रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मन्नत को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तेरी यहाँ पर चाय लेकर आता है। वो बोलता है कि मैंने अच्छी बनाने की कोशिश की है बट पता नहीं चाय कैसी बनी होगी। मन्नत धैर्य को बताती है कि मैंने है ना हमारे सारे कस्टमर्स को कॉल करके पूछा है, कोई भी है ना एडवांस देने के लिए तैयार नहीं है और कोई बड़ा त्यौहार भी नहीं आ रहा जिससे हमें बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, किसी जॉब के लिए अप्लाई कर दूँ क्या। तेरी बोलता है कि जॉब से याद आया, मिस्टर सिन्हा ने और मिसेस सिन्हा ने आपको जॉब ऑफ़र किया था ना। आप एक बार सिन्हात से बात करके तो देखिए। मन्नत बोलती है कि सिन्हात से वो इवेंट में इतना कुछ हुआ, शायद हो सकता है कि वो मुझसे गुस्सा होंगे। तेरी बोलता है लेकिन आप फिर भी एक बार बात करके तो देखिए, हो सकता है कि हमारा काम बन जाए। और वैसे भी इवेंट में जो कुछ भी हुआ था ना उसमें आप बेगुनाह साबित हुई। हर जगह पर ये न्यूज़ फैल भी गई थी कि आप बेगुनाह हो। और वैसे ही आपका काम है हेल्प मांगना, मदद करेंगे या नहीं करेंगे वो उनकी मर्जी है। तेरी चाय पीता है वो बोलता है कि आज है ना बिल्कुल अच्छी चाय नहीं बनी है, मैं एक काम करूँगा, चाय बनाना ही बंद कर दूंगा। मैंने चाय पी कर देखती है। वो बोलती है कि ये चाय है ना बहुत अच्छी है और आपके हाथ की चाय पीकर ही तो हम लोगों को आइडियाज़ आते हैं ना। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं है ना उम्र भर आपके हाथ की बनी हुई चाय पीना चाहती हूँ। इसके बाद मन्नत मिस्टर सिन्हा के पास कॉल करती है बट फ़ोन बिजी आ रहा होता है। तेरी बोलता है कि वो है ना कॉल बैक कर देंगे, आप है ना उम्मीद और चाय दोनों चीज़ को बिल्कुल मत छोड़ना। हम लोग चीयर्स करते हैं। आगे हम दुआ को और बंटी को देखते हैं। बंटी बोलता है कि अच्छा तो तेरे मम्मा पापा को कोई पर्सनल बात करनी थी इसीलिए तुझे यहाँ पर भेज दिया। तो वह बोलती है कि हाँ वो लोग है ना कुछ तो छुपा रहे हैं। है ना पापा ऐसे सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उन्होंने मुझे भेज दिया बट मुझे पता है कि वो है ना नानी माँ की ही कोई बात करेंगे। बंटी बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो वह बोलती है कि प्रॉब्लम ये है कि हमें है ना पैसों की ज़रूरत है और पैसे हमारे पास है नहीं। बंटी बोलता है कितने पैसे चाहिए। दुआ बोलती है कि इतने सारे पैसे चाहिए कि हम लोग है ना काउंटिंग नहीं कर पाए, क्योंकि हमें है ना स्कूल में इतनी बड़ी काउंटिंग नहीं सिखाई। बंटी बोलता है बट हम करें तो क्या करें। दुआ बोलती है अगर मुझे कुछ पता होता ना तो मैं तुझे ये नहीं बोलती कि हमें क्या करना चाहिए। दुआ बोलती है हम कुछ सोचेंगे ना तभी तो आइडिया आएगा। बंटी बोलता है कि हाँ आ गया आइडिया, एक काम करते हैं हम है ना ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदते हैं। दुआ बोलती है उससे क्या होगा। बंटी बोलता है कि ज़मीन के अंदर है ना सोना होता है, फिर हम उस सोने को बेच देंगे, हमारे पास खूब सारे पैसे आ जाएंगे। तो वह बोलती है कि बंटी तू भी इंटरनेट पर देख देख कर क्या सीख गया है, ये सब कुछ रियल नहीं होता। बंटी बोलता है कि सोना है ना वो ज़मीन में ही तो होता है। तो वह बोलती है कि बंटी तू रहने दे, मैं ही कुछ सोचूंगी। आगे हम विक्रांत को, यशिका को और यूवी को देखते हैं। यूवी बोल रहा होता है कि बड़ी हमें यहाँ पर कितने दिन रहना होगा, मैं है ना यहाँ पर रह रह कर बोर हो चुका हूँ। तभी यहाँ पर डॉक्टर आता है। डॉक्टर बताता है कि यूवी का इन्फेक्शन है ना 99% तक ख़त्म हो चुका है। यूवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर यशिका भी खुश हो जाती है कि फाइनली हम लोग मुंबई चले जाएंगे। यूवी बोलता है कि मैं वहाँ पर जाकर है ना खूब खाना खाऊंगा। डॉक्टर बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर विक्रांत को बोलता है कि यूवी को है ना कुछ दिनों के लिए बस घर का सादा खाना ही खाना होगा। विक्रांत बोलता है चलो ठीक है तो फिर अब हम जल्दी से ही चलेंगे। विक्रांत याशिका को बोलता है कि तुम है ना यूवी का अच्छे से ख्याल रखना, मैं कुमार को चलने के लिए इंतजाम करने का बोलता हूँ। विक्रांत वहाँ से जा रहा होता है। इधर याशिका बोल रही होती है कि मैं है ना यूवी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, ये तो मेरी जान है। विक्रांत ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। विक्रांत याशिका को बोलता है कि थैंक यू इसकी इतनी केयर करने के लिए, तुम साथ होना तभी मैं इसको अकेला छोड़ रहा हूँ। याशिका विक्रांत को गले लगा लेती है। वो बोल रही होती है कि विक्रांत हम लोग फैमिली ही तो है ना। इसके बाद विक्रांत वहाँ से चला जाता है। इधर याशिका यूवी दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। याशिका अपने मन में सोच रही होती है चलो ये बच्चा है ना कुछ तो मेरे काम आया, बदतमीज़ बिगड़ेल है ये। आगे हम मन्नत को देखते हैं जो नीतू के पास आती है। वो नीतू का हाथ पकड़ती है। नीतू नींद में होती है। वो बोलती है कि आ गया मेरा पुत्र। मन्नत बोलती है कि हाँ और कहाँ जाऊँगी माँ, मैं आपकी पास ही तो आऊँगी ना। और माँ आप देखना जल्दी से ठीक हो जाओगी, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करना। मन्नत बोल रही होती है कि माँ पैसों की थोड़ी कमी है लेकिन है ना पैसों का इंतज़ाम भी हो जाएगा। धैर्य जी के बोलने पर मैंने मिस्टर सिन्हा से भी बात की है और मुझे पता है कि वो है ना मुझे कॉल बैक ज़रूर करेंगे। माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं आपका है ना बेस्ट ट्रीटमेंट करवाऊंगी बेस्ट सर्जन से, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे पहले की तरह। नीतू बार बार नींद में विक्रांत का नाम ले रही होती है। नीतू बोल रही होती है कि विक्रांत पुत्र मुझे पता है कि तू है ना मेरे साथ है, जो दुआ है ना वो तेरी बेटी है। नीतू की ये बात सुनकर मन्नत काफ़ी हैरान होती है। मन्नत सोच रही होती है कि माँ है ना मुझे इतनी देर से विक्रांत समझ रही थी। आगे हम याशिका और यूवी को देखते हैं। याशिका यूवी को बोलती है कि यूवी तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है, कौन सी खिचड़ी खानी है। यूवी बोलता है कि मुझे है ना खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं खानी, मुझे है ना पास्ता खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है। याशिका बोलती है कि यूवी तुमने सुना नहीं था क्या डॉक्टर ने क्या बोला है, तुम्हें है ना घर का सादा खाना खाना होगा।
यासिका अपने मन में सोच रही होती है, मेरा दिल तो कर रहा है मैं इस यूवी के बच्चे को है ना 2 थप्पड़ लगाऊं। अगर ये फिर से बीमार हो जाएगा ना तो हम यहाँ से कहीं नहीं जा पाएंगे और मैं मन्नत से पहले से डरी हुई हूँ। याशिका यूवी को बोलती है कि यूवी सॉरी, बट मैं है ना तुम्हें जंक फूड बिल्कुल भी नहीं मंगवा कर दूंगी। यूवी बोलता है कि क्यों, मैं है ना बस थोड़ा सा खाऊंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं बस थोड़ा सा ही खाऊंगा। याशिका बोलती है कि नहीं। यूवी नाराज हो जाता है। इधर याचिका के पास उसका भाई का कॉल आता है। याचिका बोल रही होती है कि तुम मुझे बार बार कॉल करके क्यों परेशान कर रहे हो। याशिका का भाई बोलता है कि दी मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा आपको बार बार कॉल करके परेशान करने का, मुझे आपको कुछ ज़रूरी बात बतानी है। मल्लिका राय सिंह है ना वो यहाँ पर पहुँच गई थी आपके बारे में पूछताछ करती हुई। वो बोलता है कि दी आप इतनी ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकती हो, आपकी बस की टिकट है ना उन लोगों के हाथ कैसे लग सकती है। याशिका परेशान हो जाती है। इधर यूवी पास में ही गोले वाले को आइसक्रीम वाले को देखता है। यूवी जल्दी से दौड़कर याशिका के पास आता है, उसको बोलता है कि मुझे है ना आइसक्रीम खानी है। याशिका यूवी पर गुस्सा करती है, उसको बोलती है कि तुम्हें है ना आइसक्रीम नहीं मिलेगी। इसके बाद याशिका वहाँ से चली जाती है। इधर यूवी सोच रहा होता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मतलब आइसक्रीम खानी है। दूसरी तरफ हम बंटी और दुआ को देखते हैं। बंटी दुआ को बोलता है कि मैंने है ना हमारे बाकी दोस्तों को भी यहाँ बुला लिया है, वो यहाँ आ रहे होंगे। दुआ बोलती है कि बंटी तूने सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है, मुझे है ना अपनी प्रॉब्लम को सबको नहीं बताना है। बंटी बोलता है चल ठीक है, देख आइसक्रीम वाला है, चल आइसक्रीम खाते हैं। इधर हम यूवी को देखते हैं। यूवी दौड़ कर आइसक्रीम वाले के पास आ जाता है। दूसरी तरफ दुआ बोल रही होती है कि बंटी तूने है ना उनको यहाँ बुलाकर अच्छा नहीं किया, मुझे है ना अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर नहीं करना। तो वह बोलती है मुझे किसी को नहीं बताना कि मुझे है ना बहुत सारे पैसे चाहिए। तभी यहाँ पर यूवी आ जाता है जो बंटी और दुआ पर हंस रहा होता है। बंटी बोलता है कि तू हंस क्यों रहा है। यूवी बोल रहा होता है कि सबको दिखता है कि तुम लोग है ना पुअर हो और तुम लोगों से है ना गंदी सी स्मेल आती है। बंटी बोलता है कि तू चुप हो जा, वरना मैं तुझे एक मुक्का मारूंगा ना तो तू अपने घर पहुंच जाएगा। यूवी बोलता है कि अगर मेरे बडी ने तुम लोगों को पंच मारा ना तो तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली है ना सभी लोग मून पर पहुंच जाओगे। यूही बोलता है और है ना ये तुम्हारी जो पुअर दोस्त है ना इसको हम मनी भी नहीं देंगे। तो वह बोलती है कि हमें वैसे भी तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो और बंटी वहाँ से जा रहे होते हैं। यूही बोलता है कि हाँ जाओ जाओ डरपोक कहीं के। बंटी को बहुत गुस्सा आता है, वो रुक जाता है। आगे हम मन्नत को देखते हैं। वो नीतू को देख रही होती है। वो बोल रही होती है कि माँ मैं आपकी इकलौती पुत्र मन्नत हूँ, मैं आपको है ना कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होने दूंगी, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगी, हमें है ना विक्रांत की ज़रूरत नहीं है। नीतू बार बार नींद में विक्रांत का नाम ही ले रही होती है। नीतू बोल रही होती है कि विक्रांत मेरा पुत्र। इधर मन्नत बोलती है कि माँ जिनको आप बार बार याद कर रहे हो ना वो यहाँ से जा चुके होंगे, उनको है ना हमारी कोई भी परवाह नहीं है, उनके पास कोई भी वजह नहीं है यहाँ पर रुकने की। इधर हम बंटी को देखते हैं। बंटी यूवी को बोलता है कि तूने डरपोक किसको बोला। इसके बाद बंटी दौड़कर यूवी की तरफ आता है तो यूवी बंटी को धक्का मार देता है। बंटी रोड पर गिर जाता है। इधर दुआ देखती है कि सामने से गाड़ी आ रही है। दुआ बंटी को बोल रही होती है कि बंटी वहाँ से हट जा, तुझे चोट आ जाएगी। इसके बाद दुआ ही बंटी को उस गाड़ी के टक्कर लगने से बचा लेती है। बंटी बोल रहा होता है कि थैंक यू दुआ, आज तूने मुझे बचा लिया, देख तेरे हाथ में चोट भी लग गई है, तू ठीक तो है ना। दुआ बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। बंटी तू ठीक है ना। बंटी बोलता है कि ये जो लड़का है ना इसके पापा रिच है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये जो चाहेगा वो करेगा, मैं अभी इसको मज़ा चखाता हूँ। तो वह बोलती है कि नहीं बंटी तू रुक जा। तो वह बोलती है कि इसने है ना मेरे बेस्ट फ्रेंड को धक्का मारा है ना, अब तो ये गया। इधर बंटी सोच रहा होता है कि दुआ को गुस्सा आ गया है, अब ये पापा का जो प्रिंस है ना ये नहीं बचने वाला। इधर हम यूवी को देखते हैं। वो आइसक्रीम वाले के पास आ जाता है। वो बोलता है कि अंकल मुझे है ना चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम वाला आइसक्रीम निकाल लेता है। वो बोलता है कि लाओ बच्चे मुझे पहले पैसे दो। यूवी सोच रहा होता है कि पैसे लाना तो मैं भूल ही गया। यूवी बोलता है कि आप मुझे आइसक्रीम दे दो, मैं आपको है ना पैसे बाद में ला कर दे दूंगा। वो बोल रहा होता है कि नहीं पहले पैसे दो। कि तुमने यूवी को नो बोला, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे बड़ी कितने ज़्यादा रिच हैं, मैं है ना एक नहीं 100 आइसक्रीम खरीद सकता हूँ। यूवी आइसक्रीम वाले को बोलता है कि तुम पुअर हो, मैं तुम्हारा है ना बिजनेस बंद करवा दूंगा। इधर आइसक्रीम वाला बोल रहा होता है कि कितना बदतमीज लड़का है, माँ बाप ने है ना इसको बोलना भी नहीं सिखाया। आइसक्रीम वाला बोल देता है कि तुम है ना पहले पैसे लेकर आओ, पैसों के बिना मैं तुम्हें आइसक्रीम नहीं दूंगा। आइसक्रीम वाला वहाँ से चला जाता है। इधर ठेला वहीं पर होता है। यूवी सोच रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, अभी मैं इसको मजा चखाता हूँ। यूवी खुद से एक आइसक्रीम निकाल लेता है। इसके बाद वो ठेले को नीचे गिराकर वहाँ से भाग रहा होता है। इधर आइसक्रीम वाला आदमी बहुत परेशान हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि इस बच्चे ने सारी की सारी आइसक्रीम खराब कर दी। आइसक्रीम के ठेले वाला रोने लग जाता है। वो बोलता है कि तूने ये क्या किया, सारी की सारी आइसक्रीम को ख़राब कर दिया, हज़ारों रुपए का ये माल था।
आइसक्रीम वाला रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि एक आइसक्रीम के लिए तूने सारी की सारी आइसक्रीमों को बर्बाद कर दिया। अब मेरे बच्चों का मैं पेट कैसे भरूँगा, उनको कैसे खाना खिलाऊँगा। इधर यूवी बोल रहा होता है कि तुम्हारे साथ है ना यही होना चाहिए था, क्योंकि तुमने यूवी को जो ना बोला था। इधर पास में जो भी लोग होते हैं सारे यूवी की ही बात कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि ये किसका बच्चा है, कितना बदतमीज़ लड़का है, बात करने की भी तमीज़ नहीं है। यूवी मज़े से आइसक्रीम खाते हुए वहाँ से जा रहा होता है, तभी सामने दुआ आ जाती है। यूवी दुआ को बोलता है कि पुअर चिपकली इज़ बैक, हटो मेरे रास्ते से, मुझे है ना आइसक्रीम को एंजॉय करने दो। दुआ के साथ उसके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं। इधर बंटी बोल रहा होता है कि यूवी ने है ना दुआ को चिपकली बोला है ना, अब ये तो गया काम से, मैं है ना हर चीज़ को रिकॉर्ड कर लूँगा। बंटी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता है। इधर यूवी बोल रहा होता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या, मेरे रास्ते से हट जाओ। तो अब बोलती है कि ठीक है मैं हट जाऊँगी, पहले तुम है ना आइसक्रीम वाले अंकल को सॉरी बोलो और मेरे दोस्त को भी सॉरी बोलो, फिर तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूवी बोलता है कि तुम मुझे बताओगी क्या कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हारे जैसे लोग हैं ना मेरे घर में सर्वेंट रहते हैं और वो है ना सिर्फ मेरी बात सुनते हैं, तो तुम भी मेरी बात सुनो और मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना है ना तुम भी अपने इस फ्रेंड की तरह ज़मीन चाटती हुई मिलोगी। चलो हट जाओ मेरे रास्ते से। लेकिन दुआ वहाँ से नहीं हिलती। यूवी दुआ को धक्का मारने वाला होता है, लेकिन दुआ यूवी का हाथ पकड़ लेती है और उसकी आइसक्रीम को फेंक देती है और वो आइसक्रीम आकर यूवी के सर पर ही गिर जाती है। बंटी और उसके सारे दोस्त हंसने लग जाते हैं और बंटी बोल रहा होता है कि क्या हुआ पापा के प्रिंस, अब आया ना मज़ा। इधर हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत को बार बार याद आता है कि नीतू है ना वो बार बार विक्रांत का ही नाम ले रही थी। वो बोलती है कि विक्रांत को बुलाओ, वो है ना अपनी मोम की तबीयत के बारे में सुनकर दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। मन्नत सोच रही होती है कि ऐसा तो हो नहीं सकता, बट मैं क्या करूं। मन्नत सोचती है कि मैं मिस्टर सिन्हा के पास फिर से कॉल करती हूँ। मन्नत सिन्हा के पास कॉल करती है। मिस्टर सिन्हा कॉल पिक कर लेते हैं। वो फ़ोन को स्पीकर पर रखते हैं। मन्नत बोल रही होती है कि मिसेस सिन्हा कैसी है। मिस्टर सिन्हा बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। मन्नत बोल रही होती है कि सॉरी उस दिन इवेंट में जो कुछ भी हुआ। मिस्टर सिन्हा बोलते हैं कि मन्नत सॉरी तुम्हें नहीं, सॉरी तो हमें बोलना चाहिए, आखिरकार गलती हमारी जो है हमने तुम्हें जिम्मेदार ठहराया। मन्नत बोलती है जो हो गया सो हो गया, पिछली बातों को रहने देते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जो भी बीमार थे ना वो सभी लोग रिकवर कर चुके हैं और बाबा जी ने मेरा साथ दिया। मिस्टर सिन्हा बोलते हैं कि बाबा जी है ना वो हमेशा सच्चे लोगों का साथ देते हैं। मन्नत बोलती है कि मिस्टर सिन्हा वो एक्चुअली मुझे है ना आपसे एक मदद चाहिए थी। मन्नत बोलती है कि अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता ना तो मैं आपको परेशान नहीं करती, आपके पास कॉल नहीं करती। मिस्टर सिन्हा बोलते हैं कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। मन्नत बताती है कि मेरी माँ है ना उनकी तबीयत है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उनके इलाज के लिए हमें 25 लाख रुपए की ज़रूरत है। मेरा बैंक लोन है ना वो पास नहीं हो रहा, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन हमें इलाज के लिए जल्दी ही पैसों की ज़रूरत है। तब तक के लिए आप मुझे पैसे दे दीजिए। मेरा जैसे ही बैंक का लोन पास होगा ना तो मैं आपको पैसे वापस लौटा दूँगी। फ़िलहाल मेरे पास 8 लाख रुपए है, मैं तो वो आपको दे दूँगी। प्लीज़ आप मदद कर देते तो। मन्नत सोच रही होती है कि मुझे है ना शायद मिस्टर सिन्हा से लोन की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मन्नत काफ़ी परेशान सी हो जाती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मिस्टर सिन्हा एंड मिसेज सिन्हा मन्नत को मदद के लिए हाँ बोल देते हैं। वो बोलते हैं कि हम पैसों का अरेंजमेंट ज़रूर करवा देंगे। इधर हम यूवी को और दुआ को देखते हैं। उन दोनों की लड़ाई चल रही होती है। यूवी है ना वो दुआ को कीचड़ में धक्का मारना चाहता है, लेकिन दुआ हट जाती है और यूवी खुद से ही कीचड़ में गिर जाता है। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई हो रही होती है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये लड़की है ना यही इस लड़के को सबक सिखाएगी, ये लड़का काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ है। इधर यशिका देखती है कि यूवी है ना होटल के रूम में नहीं है। वो यूवी को ढूंढने के लिए बाहर की तरफ आ जाती है। वो देखती है कि यूवी की है ना हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो किचन में भरा हुआ है। याशिका देखती है कि दुआ यहाँ पर है। याशिका को पता चल जाता है कि ये सब कुछ दुआ ने किया है। याशिका दुआ के पास आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूवी के साथ ये सब कुछ करने की। लेकिन तभी यहाँ पर मन्नत बीच में आ जाती है और वो बोलती है कि ऐसा सोचना भी मत। यशिका बोलती है कि अगर विक्रांत को पता चलेगा ना कि तुमने और तुम्हारी बेटी ने मिलकर यूवी के साथ क्या किया है तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मन्नत बोलती है कि मैं भी यही देखना चाहती हूँ कि वो क्या करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।